Hello friends, today we are going to discuss about the symbols which is part of the language of chemistry। जैसे मैंने आपको कहा था कि अब जो भी टॉपिक होगी वो एक सीरीज में चलेगी। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया था, इंट्रोडक्शन के बाद आज की टॉपिक है सिंबल्स। पहले सिंबल का डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है? एज फॉर शॉर्ट और एब्रीवेटेड, मतलब किसी भी चीज़ का शॉर्ट और एब्रीवेटेड फॉर्म ही क्या होगा? सिंबल। अब किसी भी चीज़ का क्या, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं दी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में बात डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स का ही शॉर्ट और एब्रिविएटेड फॉर्म ही क्या होगा? सिंबल्स। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। दी शॉर्ट और एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। अब देखो बच्चों, एलिमेंट्स, हमने एलिमेंट डिस्कस किया था। हमने एलिमेंट्स में क्या डिस्कस किया था? एलिमेंट्स में हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स के जो नंबर हैं वो 118 है और ये सारे के सारे अरेंज है एक टेबल में। वो टेबल क्या था? पीरियोडिक टेबल। बच्चों आप बोलोगे कि सर आपने बोला था कि एलिमेंट्स जब अरेंज है पीरियोडिक टेबल में तो क्या रीजन हो गया इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ा? तो उसका रीजन ये था कि एलिमेंट्स के जो नंबर थे वो 118 थे और 118 एलिमेंट्स जो है उनके जो नेम हैं उनको लिखने में अगर जब फुल नेम लिखा जाए तो टाइम भी इस पर ज़्यादा होता है और थोड़ा सा उनको मेमोराइज करना भी डिफ़िकल्ट होता था। इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए कि जिससे जो है इसकी स्टडी जो है थोड़ी सी और इजी हो जाए। तो स्टडी इजी हो जाए और उसी स्टडी को इजी करने के टर्म में सबसे पहले हमारे एक होनहार साइंटिस्ट जॉन डाल्टन जॉन डाल्टन ने सिंबल्स की स्टडी को इजी करने के लिए एक मेथड दिया और उस मेथड में को बोला जाता था पिक्टोग्राफिक मेथड या फिगरेटिव मेथड। अब देखो बच्चों, एकदम क्लियर है इसके नेम से कि जॉन डाल्टन ने जो सिंबल बनाया वो बेस्ड था किस पे? पिक्टोग्राफिक मेथड पे और फिगरेटिव मेथड। मतलब ये एलिमेंट्स का जो सिंबल था उसको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट किया। किस फॉर्म में? पिक्टोग्राफिक मेथड में और फिगरेटिव मेथड में। जैसे इन्होंने बोला कि ये हो गया आपका हाइड्रोजन, इसी को पूरा का पूरा ऐसे ब्लैक कर दिया। ये हो गया ये आपका कार्बन। इसको इस तरह से कर दिया, ये हो गया आपका फास्फोरस।
ये कर दिया, ये हो गया आपका सल्फर। कुछ भी नहीं भरा बीच में, सिर्फ गोला हो गया। ये हो गया आपका ऑक्सीजन। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन अगर 118 एलिमेंट्स को पिक्टोग्राफी मेथड से याद करना हो तो अच्छे अच्छे बच्चों को नानी याद आ जाएगी। तो शायद उस टाइम सबको ऐसे ही कुछ हुआ होगा, और इसीलिए लोगों ने जॉन डाल्टन के इस मेथड को बोला नहीं, मेथड तो ठीक है, आपने पिक्टोग्राफी बना दिया, फिगरेटिव बना दिया, बट इसको मेमोराइज करना तो बड़ा डिफिकल्ट है, और इसको यूज़ करना भी बड़ा डिफिकल्ट है। अगर ऐसा ही चलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो बाद में इनके मेथड को धीरे धीरे डिस्कार्ड किया गया। डिस्कार्ड करने के बाद फिर से और सोचा गया कि नहीं, एलिमेंट्स के सिंबल को और कैसे इजी बना लिया जाए। तो एलिमेंट्स के सिंबल को और कैसे इजी बनाया जाए, तो एलिमेंट्स के सिंबल को और इजी बनाने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जैकब बर्जीलियस। जैकब बर्जीलियस। और बर्जीलियस ने एलिमेंट्स के सिंबल को इजी करने के लिए एक मेथड दिया। उस मेथड का नाम था अल्फ़ाबेट सिंबल। अल्फ़ाबेट सिंबल। इनके जो सिंबल्स थे, इनका जो मेथड था वो बेस्ड था अल्फ़ाबेट से, और इनका ही मेथड आज भी हम यूज़ करते हैं। एट दिस टाइम वी यूज बर्जीलियस मेथड्स। बर्जीलियस के मेथड्स का यूज करते हैं। इनका मेथड क्या था, इनका मेथड थोड़ा सा इजी था। इसके कंपेयर में, जॉन डाल्टन के कंपेयर में, जैसे हाइड्रोजन को आप इस तरह से याद पढ़ते जॉन डाल्टन से, इनके लिए क्या था, आप हाइड्रोजन था के लिए सिर्फ ये एच पढ़ लेते। दोनों में आसान ये था। अच्छा, आसान क्यों था, क्योंकि हाइड्रोजन आप जब भी लिखोगे तो हाइड्रोजन का नेम होता है ये HYDROGN, हाइड्रोजन। अब इसका फर्स्ट लेटर इन्होंने सेलेक्ट कर लिया तो ये बोल गया आपको हाइड्रोजन, मिल गया हाइड्रोजन। अब इससे और इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है कोई नहीं, इसलिए ये मेथड बड़ा डिफिकल्ट था। ये मेथड कौन सा मेथड था, पिक्टोग्राफी मेथड, विच इज गिवन बाय द जॉन डाल्टन, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज। तो इसीलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, तो हटा दिया गया। और अभी जो चल रहा है हमारा, वो चल रहा है अल्फ़ाबेट मेथड, विच इज़ गिवन बाय जैकब बर्जीलियस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बर्जीलियस गिवन अल्फ़ाबेट सिस्टम, और अल्फ़ाबेट सिस्टम इज सक्सेसफुल है आज के टाइम में। सो बर्जीलियस का जो सिंबल था वो कुछ रूल्स पे बेस्ड था। अब वो रूल क्या था, तो इनका रूल ये था कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट एलिमेंट्स, इफ यू वांट टू convert big name of elements in short name of symbols, then you follow some rules. So rule first, select first letter of an elements in capital letter. इन्होंने बोला कि अगर आपको एलिमेंट्स का सिंबल बनाना है तो उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेटर में सेलेक्ट कर लो। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने वही किया। हाइड्रोजन, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एच है, ये हो गया। एच इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया। ये सिंबल लिख रहे हैं इधर, ये हो गया हमारे एलिमेंट। फिर हमने लिखा हीलियम, तो हीलियम का भी फर्स्ट लेटर क्या आ गया, एच आ गया। तो क्या एच हो जाएगा सिंबल हीलियम का, तो आप बोलोगे नहीं सर। तो इसका मतलब ये एक रूल सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रूल सेकंड आ जाता है। रूल सेकंड क्या कहता है, रूल सेकंड कहता है इफ फर्स्ट लेटर is already selected
for another elements select second letter also, but in short, ये small, but in small letter, but in small अल्फाबेट या स्मॉल लेटर्स। बात समझ आ गई? उन्होंने बोला कि अगर फर्स्ट लेटर जो है वो फिजिकली ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में आप सेकेंड एलिमेंट्स को भी सेकेंड लेटर को भी सेलेक्ट कर लो, लेकिन किस फॉर्म में? स्मॉल लेटर में। तो अब हीलियम का जो सिंबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हीलियम का सिंबल हो जाएगा आपका H। ये हो गया फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? कैपिटल। फर्स्ट लेटर ऑलवेज इन कैपिटल फॉर्म, और सेकेंड जो होगा ये आपका HE। सो सेकेंड लेटर ऑलवेज इन स्मॉल फॉर्म। ठीक है बच्चों? तो सिंबल्स अगर आपको लिखना है तो सिंबल्स में आप यूज करो बर्जीलियस का मेथड। और बर्जीलियस का मेथड क्या करता है कि आप जब भी सिंबल लिखो तो फर्स्ट लेटर को लिख दो। फर्स्ट लेटर का जो फर्स्ट वर्ड है उसको आप कैपिटल फॉर्म में लिख दो तो ये सिंबल हो गया। बट ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर किसी एलिमेंट्स का आपने पहले ही सेलेक्ट कर दिया है किसी एलिमेंट्स की, तो ऐसी कंडीशन में आप उसका सेकेंड एलिमेंट भी लो, लेकिन उसको किस फॉर्म में लिखो? स्मॉल फॉर्म में। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। अब दो रूल है हमारे पास। रूल फर्स्ट क्या है? सेलेक्ट फर्स्ट लेटर इन कैपिटल फॉर्म। और सेकंड रूल क्या है? सेलेक्ट सेकंड लेटर इफ फर्स्ट लेटर इज ऑलरेडी सेलेक्टेड फॉर अनदर एलिमेंट्स। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल्स में आपका आ गया लिथियम। लिथियम सिंबल इज Li। बेरिलियम Be। बोरॉन B। अब बेरिलियम को समझ में आ गया होगा आपको क्यों बेरिलियम का B लिया गया? क्योंकि बोरॉन के लिए पहले ही B सेलेक्टेड है, सेलेक्ट कर लिया गया था बोरॉन के लिए B। अब आप बोलोगे सर इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका 5 होता है, तो सर पहले इसके लिए क्यों नहीं, पहले इसके लिए सेलेक्ट होना चाहिए था, तब इसके लिए सेलेक्ट होना चाहिए था। तो बात आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि बोरान की डिस्कवरी बेरिलियम की डिस्कवरी से पहले हुई है, बाद में पीरियोडिक टेबल बना तो इसको अरेंज करके 4 कर दिया गया। बोरान के बाद देखते हैं कार्बन। कार्बन सिंबल C। आफ्टर कार्बन स्टार्ट हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सिंबल N। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंबल O। फ्लोरीन, फ्लोरीन सिंबल F। नियॉन, अब N ऑलरेडी सेलेक्टेड फॉर द नाइट्रोजन, तो नियॉन के केस में क्या कर लेंगे? फर्स्ट लेटर कैपिटल और दूसरा क्या कर लेंगे? स्मॉल। 11, बट यहां से बड़ा चेंज किया था। 11 सोडियम। अब सोडियम का तो जो होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए आपका S। मान लो सल्फर के लिए S सेलेक्ट हो गया तो इसका SO होना चाहिए, बट होता क्या है? सोडियम सिंबल इज Na। अब एक ये नया यहाँ पे ट्विस्ट आ गया। इसका मतलब
कि बर्जीलियस साहब का जो 2 रूल था वो दोनों इस पे काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई और रूल होगा, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो हाँ, एक रूल और है और वो आपका रूल नंबर 3 हो जाता है। और रूल नंबर 3 क्या बोलता है? तो रूल नंबर 3 बोलता है कि सम एलिमेंट्स नेम्ड इज derived from its Latin name. तो बच्चों, बर्जीलियस साहब के 3 रूल्स हो गए। पहला रूल्स ये हो गया कि आपको जब भी नोमेनक्लेचर करना है तो आप फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट कर लो। दूसरा ये है कि अगर आपने फर्स्ट लेटर को ऑलरेडी किसी के लिए सेलेक्ट कर लिया है तो आप सेकेंड लेटर को भी सेलेक्ट करो, लेकिन स्मॉल फॉर्म में। और तीसरा रूल ये है कि कुछ एलिमेंट्स इस ज़्यादा नहीं है, वो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक भी नहीं है। सो सम एलिमेंट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स लैटिन नेम। जैसे सोडियम है तो सोडियम का सिंबल होता है Na, क्योंकि ये ड्राइव हुआ है नेट्रियम से। ऐसे आपका पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल होता है K, क्योंकि ये ड्राइव हुआ है कैलियम से। ऐसे ही आपका मरकरी है, मरकरी का सिंबल होता है Hg, क्योंकि ये ड्राइव हुआ हाइड्राजीरियम से, हाइड्राजीरम। ऐसे आपका गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल होता है Au, क्योंकि ये ड्राइव हुआ एवरम से। ऐसे आपका सिल्वर है, सिल्वर ड्राइव हुआ है और आपका सिल्वर सिंबल इज Ag, क्योंकि ये ड्राइव हुआ है अर्जेंटम। ऐसे ही आपका टंगस्टन है, टंगस्टन सिंबल होता है W, क्योंकि ये ड्राइव हुआ वोल्फोरियम से, वोल्फोरियम से। और बच्चों ऐसे ही और भी 2-4 हैं, उनको आप बुक की हेल्प लीजिए या नोट्स में मैंने लिख के भेजा है उसकी हेल्प से आप उसको प्रिपेयर कीजिए। ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ सिंबल्स हैं जो याद करने पड़ेंगे, इनका कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन बाकी के 2 मेथड्स पूरे के पूरे अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। फर्स्ट मेथड्स, आपको फर्स्ट लेटर सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड मेथड्स, अगर फर्स्ट लेटर किसी के लिए सेलेक्टेड है ऑलरेडी तो आप उसका सेकंड लेटर भी सेलेक्ट कीजिए, वो भी किस फॉर्म में? स्मॉल फॉर्म में। अगर सेकंड भी सेलेक्ट है तो थर्ड को सेलेक्ट करो, वो भी किस फॉर्म में? स्मॉल फॉर्म में। इसके बाद कुछ एलिमेंट्स की नोमेनक्लेचर 100 के बाद जो है वो आईपीसी के थ्रू होती है, वो आप क्लास 11 में डिस्कस करोगे। क्लास 9 के लिए इतना सफिशियंट है, इससे आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। समरी डिस्कस किया हमने सिंबल्स। सिंबल्स के केस में हमने बोला कि सिंबल्स मीन्स शॉर्ट और एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट्स, मतलब कि एलिमेंट्स का आप शॉर्ट और एब्रिवेटेड फॉर्म लिखो, वही आपका क्या होगा? एलिमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म ही क्या होगा? आपका सिंबल्स होगा। अब एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम यूज करते हैं बर्जीलियस मेथड। अब बर्जीलियस मेथड्स के लिए कौन कौन सा रूल है? 3 रूल्स है। फर्स्ट रूल है कि आपको किसी भी एलिमेंट्स का अगर जो नोमेनक्लेचर करना है तो सेलेक्ट कीजिए कौन सा लेटर? फर्स्ट लेटर, वो भी किस फॉर्म में? फर्स्ट लेटर इन कैपिटल फॉर्म, कैपिटल फॉर्म। सेकेंड रूल हमने डिस्कस किया कि अगर किसी एलिमेंट्स के लिए ही कोई फर्स्ट लेटर सेलेक्ट हो चुका है तो उसी कंडीशन में क्या करेंगे? सेलेक्ट फर्स्ट लेटर इन कैपिटल फॉर्म एंड सेकेंड लेटर also but in small form।
इसके साथ साथ बच्चों एक रूल आपका थर्ड था, वो था सम एलिमेंट्स नेम्ड derived from its लैटिन नेम्स। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो सिंबल्स के केस में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगी वैलेंसी। सिंबल्स आपका क्लियर हो चुका है, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वैलेंसी के बारे में। तब तक के लिए